यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बेटा, प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं हम। और लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था इवेंट्स, टाइप ऑफ इवेंट्स एंड अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, बहुत सिंपल 2, और 16.2 आपको कहा था आप कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपने कंप्लीट कर ली है बेटा, और बहुत सिंपल लगी है आपको भी। चलिए आज इसको डिस्कस करते हैं ताकि आप वेरीफाई कर पाए अपने आंसर। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बेटा एक बार जरूर इवेंट्स का वर्बल डिस्क्रिप्शन और उनको सेट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक बार वो रिकॉल कर लेते हैं। वी नीड दैट, यू ऑलरेडी नो। फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी ऑफ द सैंपल स्पेस एस, व्हाट वी हैव नॉट ए इवेंट। नॉट ए इवेंट हम कैसे लिखते हैं बेटा, आपको ध्यान है, कॉम्प्लीमेंट ए जिसको हम कैलकुलेट करते हैं एस माइनस ए से। ठीक है, आज के क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले ये सब आपका जरूर रिवाइज होना चाहिए। एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी की अगर बात कर रहे हैं इवेंट, दैट मीन्स हम यूनियन की बात कर रहे हैं, ए यूनियन बी। ओके, बोथ ए एंड बी, अगर हम दोनों के कॉमन की बात कर रहे हैं, बोथ ए एंड बी की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, राइट। आफ्टर दैट ओनली ए वर्ड यूज करते हैं। बिल्कुल आपको ध्यान आ रहा होगा बेटे, सेट्स में हम ऐसे ही लैंग्वेज, जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स की थी, ये सभी लैंग्वेजेस हमने वहां रिकॉल की थी। ठीक है, सेम आई एम रिकॉलिंग यू हियर। ओनली ए इवेंट की बात कर रहे हैं, या फिर हम कह रहे हैं ए बट नॉट बी। ये हम टोटली ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि दो इवेंट्स हैं। ठीक है, ए बट नॉट बी, तो उसको हम कैसे लिखते हैं बेटा, ए माइनस बी। ए माइनस बी जिसे हम ए इंटरसेक्शन नॉट बी भी लिखते हैं। और ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। ठीक है, ओनली ए है तो ओनली बी की भी बात कर सकते हैं हम बेटे, दैट मीन्स बी बट नॉट ए, जिसको हम बी माइनस ए लिख सकते हैं या बी इंटरसेक्शन नॉट ए लिख सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी मीन्स नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी, जिसे डेफिनेटली डी मॉर्गन्स लॉ यूज करके हम नॉट ऑफ ए यूनियन बी कह सकते हैं बेटा। ओके, और कैलकुलेशन में आप देखेंगे इसका बहुत यूज रहेगा। एंड द लास्ट वन, एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी। नो डाउट अभी इतने आपका यूज नहीं होने वाला, बट स्टिल मुझे लगा ये टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी इवेंट हो, दैट मीन्स ए हो तो बी ना हो, और बी हो तो ए ना हो, इनकी यूनियन। ए इंटरसेक्शन नॉट बी मीन्स ए माइनस बी, ए हुई बी नहीं हुई। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी मीन्स बी माइनस ए। ये आपका एक फ्लो बनाने के लिए मैंने ए बी फॉर्म में ही लिखा है बेटा, लेकिन दिस सिंपली मीन्स बी माइनस ए, और बी माइनस ए मतलब बी हुई ए नहीं हुई, इन सब का यूनियन, या तो ए हो या बी हो, दोनों ना हो एक साथ। ठीक है, इज इट ओके, क्लियर? चलिए आप क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। An experiment involves rolling a pair of dice and recording the numbers that comes up. Describe the following events. Pair of dice roll किया बेटा, 2 die। ठीक है, 2 dice का die का plural dice होता है बेटा, right? A, the sum is greater than 8. A event है sum is greater than 8। आपको याद है pair of dice अगर roll हो रही है बेटा, तो sample space क्या होगा? Sample space will be, हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा, ऑर्डर्ड पेयर ए बी, जहां पर ए और बी दोनों के सेट से आ रहे हैं बेटा, उस सेट से जिसमें नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 है। ओके, दैट मीन्स 36 टोटल आउटकम्स हैं। ओके, अब क्या कहा है, ए इज द इवेंट द सम इज ग्रेटर देन 8। अब मैं इसको भी अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं, तो A इज द इवेंट सम इज ग्रेटर देन 8। ए और बी जो इवेंट्स ली हैं वो डेफिनेटली ए बी इसमें है, लेकिन ए और बी का सम ग्रेटर देन 8 है। और आप डाई जब रोल करते हैं बेटे, तो वो मैक्सिमम सम कितना आ सकता है, मैक्सिमम सम कितना आ सकता है, 12 आ सकता है ना, 6 6 आ सकता है दोनों डाइज में, ज्यादा से ज्यादा 12 आ सकता है।
दैट मीन्स ए प्लस बी 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, ये हो सकता है। ओके, इसको आप बिल्कुल रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो बेटा। देखो a प्लस बी ग्रेटर देन 8 मतलब 9 हो सकता है। पहले आप देखो तो सम मिनिमम 2 हो सकता है, मैक्सिमम 12 हो सकता है बेटे। ग्रेटर देन 8 की बात कर रहे हैं तो 9, 10, 11, 12 ये सम हो सकते हैं। तो वो पेयर फेवर में हम लिख सकते हैं बेटा। 9 सम है तो सबसे पहले पेयर हो सकता है आपका 3, 6, ठीक है, देन 4, 5, देन 5, 4। हम एक एक सम लेके पहले लिखते हैं बेटा। देन 6, 3, ठीक है। 9 सम के फेवर में ये केसेस हो गए। देन 10, 10 सब कब हो सकता है बेटा? 4, 6, राइट, 5, 5, 6, 4। ओके, उसके बाद 11 सम, 11 कब हो सकता है बेटा? 5, 6, 6, 5। तो ये आउटकम हो सकते हैं। एंड लास्ट वन 12, 12 कब हो सकता है? सिंगल आउटकम 6, 6। ओके, तो ये कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि आप सेट बिल्डर में या ये लिखो, लेकिन हाँ सैंपल स्पेस क्योंकि 36 आउटकम्स है, नो डाउट उसे भी 1, 1, 2, 1, 2 ऐसे डैश डैश करके आप लिख सकते हो, बट आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए 36 आउटकम्स है। ए भी आप बिल्कुल जरूरी नहीं है सेट बिल्डर में लिखो, रोस्टर में जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो सकती है इजिली उससे लिखो, ठीक है। तो ए आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, मैं तो दोनों से बता रही हूँ आपको। बी, बी टू अकर ऑन आइदर डाई, टू अकर ऑन आइदर डाई, दोनों में से किसी में भी टू आए, ठीक है, टू आए, दैट मीन्स 2, 1, 2, 2। ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बोली कि बेटा दोनों में ना आए, ठीक है। आइदर डाई में आए मतलब पहली में आए तब भी वो काउंट होगा, दूसरी में आए तब भी वो काउंट होगा, दोनों में आएगा तो वो भी काउंट होगा नेचुरली। ओके, तो 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। 2 का आना मस्ट है, ठीक है, 2 का आना मस्ट है। नाउ 1, 2, 2, 2 तो आ गया आपका एक बार। 3, 2 सेकंड पोजीशन पे 2 फिक्स कर रहे हैं बट 2, 2 ऑलरेडी आ चुका है। 4, 2, 5, 2, 6, 2, ठीक है। सी, सम इज एट लीस्ट 7 एंड ए मल्टीपल ऑफ 3। अभी हमने सम ही किया बेटे, आई होप आपको फटाफट रिकॉल हो रहा है। एटलीस्ट 7 हो लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 हो, दैट मीन सम या तो 9 हो या 12 हो, राइट, या तो 9 हो या 12 हो। दैट मीन्स 4, 5, सॉरी 3, 6 भी आएगा इसके फेवर में, राइट, 3, 6, 4, 5, 5, 4 एंड 6, 3, 9 सम या फिर 12, 6, 6। ओके, which pair of these events are mutually exclusive? Mutually exclusive simply कोई common element, common element देखिए बेटा, A और B में कुछ common है, A की तो किसी इवेंट में 2 नहीं आ रहा और B के सब में 2 है, दैट मीन्स क्लियर कट पता चल रहा है कुछ भी कॉमन नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ये, ठीक है। अब A और C में, A और C में तो सब कुछ कॉमन है, ए और सी में तो सब कुछ कॉमन है, सी वाला, दैट मीन्स सी, ठीक है। बी और सी में बेटा, बी और सी में भी अगर सेम बात है, बी के तो सब में ही 2 कहीं ना कहीं है, सी में एक भी 2 नहीं है, दैट मीन्स बी और सी में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या कहेंगे? पेयर पूछे हैं, यस, ए एंड बी, बी एंड सी are mutually exclusive event. Clear बेटा? Simple to get. अब यही यही थोड़ा सा लिखने का फर्क होता है बेटे, 1 मार्क में आता है तो सिर्फ ये मेंटल करिए, नो नीड टू राइट ऑल दिस, इसको सिर्फ सोचिए, ठीक है, और वो एलिमेंट सोचवा देते हैं बेटा। बी में 2 आ ही रहा है कहीं ना कहीं, और आप देखो सम
8 से ग्रेटर था 9, 10, 11, 12, उसमें कहीं भी 2 आता ही नहीं था, 2 आता ही नहीं था। तो बी के साथ तो दोनों की ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना था, और ए सी में भी थोड़ा देख लेना था अपने को उसे। ठीक है, तो मेंटली करिए, तब अगर 1 मार्क में है मेंटली करिए, ये सब मत लिखिए, ये सब लिखना तब टाइम वेस्ट है बेटा। ओके, कितना केयर आपको रखना चाहिए, यही टाइम मैनेजमेंट होती है। ओके, 3 coins are tossed once. Let A denote the event 3 heads shows. B denote the event 2 heads and 1 tail show. C denotes the event 3 tails show. And D denotes the event a head shows on the first coin. Yes. 3 coins toss हो रहे हैं। ये events लिखने से पहले एक बार sample space लिख लें बेटा फटाफट। I hope आपको आता है बिल्कुल बेटा। Sample space 3 heads, याद है ना हमने एक सिस्टम से लिखा था, 2 head 1 tail, टेल की पोजीशन बदल दी बेटा, राइट। देन 1 हेड 2 टेल, हेड की पोजीशन बदल दी, राइट। देन ऑल 3 टेल्स, 2 into 2 into 2, 8 आउटकम्स। ओके, 8 आउटकम्स हैं। अब ए क्या शो कर रही है बेटा, ए इवेंट क्या शो कर रही है, इसको हम लिख लें 3 हेड शोज, 3 हेड शोज, दैट मीन्स ए की आउटकम है एच एच एच। ओके, B denotes the event 2 heads and 1 tail, 2 heads and 1 tail। दिख रहा है बेटे, हमने लिखा ही सिस्टम से है कि इसमें कोई आउटकम छूटे ही ना। 2 heads 1 tail हमने ऑलरेडी ध्यान रख रखा है कि ये 3 आउटकम्स आएंगी। देख रहे हैं, यहाँ भी बेनिफिट होता है, आपकी कोई एलिमेंट छूटता नहीं है। ठीक है, सब कवर हो जाते हैं। 2 heads 1 tail, 3 आउटकम्स। सी क्या कह रही है, सी इवेंट इज 3 tails shows 3 tails, 3 tails, that means single outcome, single outcome। D में क्या है बेटा, a head shows on the first coin, first coin में head हो, बाकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बेटा। फर्स्ट कॉइन में हेड हो, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये सभी आउटकम्स आप लिखेंगे। सिर्फ फर्स्ट कॉइन पे कंडीशन लगाई है कि वो आपका हेड शो करना चाहिए। ठीक है, बाकी किसी में कोई कंडीशन नहीं लगाई। ओके, क्लियर। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, ये तो हमने इवेंट्स लिख दी। विच इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यस बिल्कुल, आप ऑरली फटाफट देख सकते हैं बेटे किस किस में कॉमन नहीं है। मैं आपको लिख के भी बता दूं तो ए इंटरसेक्शन बी कुछ कॉमन नहीं, ए इंटरसेक्शन सी कुछ कॉमन नहीं, लेकिन ए इंटरसेक्शन डी में कॉमन है बेटे, ए खुद। ठीक है, नाउ बी, बी का ए से देखने की जरूरत नहीं है, देख लिया। सी के साथ कुछ कॉमन नहीं। ओके, नाउ बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी भी क्लियर कट दिख रहा है बेटे, 2 एलिमेंट्स कॉमन है, एच एच टी, एच टी एच, तो ये भी 5 नहीं है। हम नॉट 5 लिख देते हैं सीधा एलिमेंट्स लिखने की बजाय। नाउ सी एंड डी, सी एंड डी भी क्लियर कर दिख रहा है। सी में एलिमेंट ही एक है बेटे, वो दूसरे में नहीं है, तो यस बिल्कुल उसमें कॉमन नहीं है। ओके, दैट मीन्स जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है, पेयर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जब वैसे पेयर पूछा है बेटे 2 का ही पूछा है, इससे ज्यादा सोचने की कोशिश मत करिए। कौन कौन से पेयर हैं, ए बी एक पेयर, देन ए सी, ठीक है, देन बी सी, ये पेयर भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया, देन सी एंड डी। ओके, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। सिंपल 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 किनको कहते थे बेटा हम, जिनमें एक ही इवेंट हो। सिंपल इवेंट्स कौन, आउटकम हो, सॉरी सैंपल पॉइंट हो। सिंपल इवेंट कौन सी है, क्लियर कट दिख रहा है बेटे, ए और सी में एक ही आउटकम है, दैट मीन्स ए एंड सी आर सिंपल इवेंट्स। एंड लास्ट पूछा है बेटे आपसे कंपाउंड इवेंट्स।
कंपाउंड इवेंट्स ए एंड सी सिंपल है और बाकी दोनों बी एंड डी कंपाउंड है। कंपाउंड क्या बोला था बेटे, एक से ज्यादा आउटकम हो। बी में 3 आउटकम, डी में 4 आउटकम्स। कंपाउंड इवेंट्स बी एंड डी, सिंपल ना। आई होप बेटा आप भी ये आंसर निकाल पाए हैं और करेक्ट निकाल पाए हैं, राइट। आई कंप्लीटली होप आप कर चुके हैं और कंपेयर कर रहे हैं। चलिए, yes, next is 3 coins are tossed, describe 2 events which are mutually exclusive. Yes, अब एग्जाम्पल पूछे बेटा आपसे, एग्जाम्पल पूछे और एग्जाम्पल बार बार कहती हूँ, आप शॉर्ट से शॉर्ट बनाने की कोशिश करिए। 3 कॉइन्स टॉस हुए हैं बेटा, 3 कॉइन टॉस हुए हैं। अभी हमने सैंपल स्पेस लिखा भी है, एक बार दोबारा लिख देती हूँ। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने सैंपल स्पेस यूज किया। ऑल 3 हेड्स, राइट, 2 हेड्स 1 टेल, 2 heads 1 tail की 3 outcomes, 3 outcomes. Don't forget to write systematically, कोई outcome ना रह जाए बेटा, right? Then 1 head 2 tails, again इसकी भी 3 outcomes. 1 head 2 tails वाली again 3 outcomes. Then all 3 tails. Okay? 8 outcomes हमने total लिख दी बेटा। अब आपसे पूछे 2 events which are mutually exclusive. 2 events पूछिए बेटे जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, कुछ कॉमन ना हो। देखो आपने एज सच सेट लिख लिया, एज सच सेट लिख लिया। इसमें अगर सिंपलेस्ट सोचो तो आप कोई भी 2 इवेंट लिख दो जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। मैं सिंपलेस्ट ले लूं तो ऑल 3 हेड्स, डिस्क्राइब भी करना आना चाहिए आपको, ऑल 3 टेल्स, ठीक है। इसको आप बिल्कुल लैंग्वेज में भी डिस्क्राइब कर सकते हो बेटा। ए 3 हेड्स अपीयर, राइट, 3 हेड्स आए हैं। बी 3 टेल्स अपीयर्स, आप बिल्कुल ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हो, क्योंकि ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि डिस्क्रिप्शन में ही देना है, ठीक है। सेट्स फॉर्म में हम इवेंट को लिखते हैं, दैट इज वेल नोन, ओके। और देख रहे हो ए इंटरसेक्शन बी 5 है, दैट मीन्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ओके। इतना ही पूछा है आपसे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो 2 इवेंट्स, ओके, यस। नेक्स्ट, 3 events which are mutually exclusive and exhaustive. एग्जॉस्टिव भी कही है, यस, कंडीशन ध्यान रखिए बेटे, एग्जॉस्टिव भी कही है। तो अब हम बिल्कुल अब कर सकते हैं बेटा, हम पिछली वाली को ही कर सकते हैं। ए हमने ले लिया 3 हेड अपीयर्स, एच एच एच। बी हमने ले लिया टेल टेल टेल, 3 टेल्स अपीयर। और सी हम बाकी ले लेते हैं, सी हम बाकी ले लेते हैं, एटलीस्ट 1 हेड एंड और 1 टेल, ठीक है, एटलीस्ट 1 हेड और 1 टेल, दोनों में से एक ना एक हो ही हो। अगर लैंग्वेज में डिस्क्राइब करोगे तो कैसे करोगे, ये बोल रही हूँ बेटे। अभी लिख भी लेते हैं इसे, एच टी 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 एच टी, बाकी जितनी रह गई अभी हमने लिखी है, आपको ध्यान में है, माइंड में, दिस इज टी टी एच। जब आप इसे लैंग्वेज में लिखोगे, ए वही जो अभी हमने लिखा, 3 हेड्स अपीयर, B 3 tails appears, ठीक है। C हम लिख सकते हैं एटलीस्ट 1 head and 1 tail appear, मतलब वो वाली केस छूट गया जहां पर दोनों में से एक भी ना हो, दोनों में से एक ना एक को होना ही है, ठीक है। जो डिस्क्रिप्शन में आप ये लिख सकते हो, आप देखो क्लियर कट बेटा, क्लियर कट। हमें सैंपल स्पेस पता है, हमने बनाया ही ऐसे है, ए इंटरसेक्शन बी बी 5, ए इंटरसेक्शन सी बी 5 और बी इंटरसेक्शन सी बी 5 एंड देन तीनों का इंटरसेक्शन बी 5, तीनों में भी कुछ कॉमन नहीं है और तीनों की यूनियन देखोगे। ये सब लिखना तभी है बेटे जब वेरिफिकेशन के लिए भी कहें, ठीक है। अगर अदरवाइज सिर्फ पूछा है आपसे
तो आप अपनी सोच से इवेंट लिख के रख दीजिए, बस ये इवेंट्स लिख के दीजिए। आपने हमेशा मार्क्स देखने होते हैं कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 2 में आपसे इवेंट ही लिखना एक्सपेक्टेड है। ये रीजनिंग देने की जरूरत तभी है एंड वेरीफाई का, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं बिल्कुल, ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्ट। आई होप बेटा अगर आपने नहीं किए थे ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चंस में बच्चों को कुछ डाउट होता है, तो प्लीज बाकी पार्ट्स अभी कर लीजिएगा। इसके 5 पार्ट्स हैं टोटल, ठीक है। 2 मैंने करा दिए, पॉज करिए, अपने आप करिए बाकी पार्ट, अपने दिमाग से बनाइए एग्जाम्पल। आपके एग्जाम्पल मेरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट है बिल्कुल, व्हाट्सएप पे भेजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल चेक। अदरवाइज मैं अभी आपसे डिस्कस कर रही हूँ वो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। बेटे क्रिएशन के क्वेश्चन है ये, सबकी क्रिएशन अपनी हो सकती है, नो डाउट, जो कंडीशंस है वो फॉलो करनी है, बट सबका ये आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, ओके। यस, 2 इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। 2 इवेंट्स पूछिए, सेम सेम एक्सपेरिमेंट है, 3 कॉइन्स आर टॉस। 2 इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो आप 2 इवेंट्स लिख लीजिए, जो सैंपल स्पेस है उसी में से एज्यूम कर लीजिए। लेट ए इज हेड हेड हेड, बी इज हेड हेड हेड, कुछ एक कॉमन करके छोड़ दीजिए बेटे, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड। इसको जब डिस्क्राइब करोगे लैंग्वेज में बिल्कुल आना चाहिए बेटे, दोनों तरीके आपको आने चाहिए, दोनों तरीके से कर सको। 3 हेड्स अपीयर, ए का तो हो ही गया, हम एक एग्जांपल वही लेते जा रहे हैं। बी एटलीस्ट 2 हेड्स अपीयर, 2 हेड्स तो अपीयर हो ही हो, 3 भी हो सकते हैं और वही कॉमन है। आप देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, यहां पर ए आ गया खुद, दैट मीन्स 5 नहीं है, दैट मीन्स ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बिल्कुल वेरिफिकेशन करने को कहा है, तो आप वेरिफिकेशन करके भी दिखा सके, इतना आपको पता होना चाहिए, रीजनिंग पता होनी चाहिए हर चीज की, आप कोई जो लिख रहे हैं क्यों लिख रहे हैं, ओके। यस, next example, 3 coins are tossed, describe 2 events which are mutually exclusive but not exhaustive। mutually exclusive हो but exhaustive ना हो, बिल्कुल पहले वाला ही एग्जाम्पल लिख सकते हैं बेटे, बिल्कुल पहले वाला जो हमने फर्स्ट में लिखा था वो एग्जाम्पल यहाँ पे बिल्कुल आप रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहा है, सिर्फ एग्जॉस्टिव नहीं हो। ए हमने क्या लिया था, हेड हेड, आपको कहा है, कहती हूँ सिंपल टर्म्स में सोचो बेटे, बहुत बड़ा बड़े एग्जाम्पल लिखने की कोशिश मत करो, जितना बड़ा लिखोगे उसको वेरीफाई भी उतना ही करोगे, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इज 5 बट ए यूनियन बी इज not S, that means sample space, that means A and B are mutually exclusive but not exhaustive। ओके, तो आपके 2 में सेम एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक लिख दिया आपको, नहीं, आपसे इसके लिए अलग कंडीशन बोली है, वो भी फॉलो कर रहा है तो बिल्कुल लिखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, 3 events which are mutually exclusive but not exhaustive। 3 events भी देखो जो हमने पहले लिए हैं वही ले सकते हैं बेटे, देखो ए हम यही ले लेते हैं, हेड हेड हेड, ठीक है। बी हम यही ले लेते हैं, टेल टेल टेल, ओके। सी हम ले लेते हैं जो हमने 2 हेड 1 टेल वाली ली थी, एग्जॉस्टिव नहीं करनी बेटे, आप देखो तो 3 हेड 2 हेड 1 हेड 0 हेड, हम 3 हेड ले रहे हैं, 0 हेड ले रहे हैं, 2 हेड ले रहे हैं, लेकिन 1 हेड नहीं लेंगे, हम उसको छोड़ देंगे, ये हमारी टैक्टिस है, हम क्या लेते हैं, ठीक है। देखिए ये ले लीजिए, आप क्लियर कट देख रहे हैं, ये एग्जॉस्टिव नहीं होगी, ठीक है। क्या करें हम इसको, अगर डिस्क्रिप्शन में लिखना है ए 3 हेड अपीयर्स, नो डाउट आपको पता है अभी, आई थिंक आपको फुल कॉन्फिडेंस आ गया है डिस्क्रिप्शन में भी लिखने का, लेकिन स्टिल आई एम टेलिंग बी,
क्योंकि आप दोनों में लिख सकते हो, दोनों में आना भी चाहिए बेटा, ठीक है। सी हमने क्या लिखा, टू हेड अपीयर्स, माइंड द लैंग्वेज बेटा, क्योंकि यहाँ एटलीस्ट वर्ड यूज कर लिया तो वो गलत हो जाएगा, फिर तो थ्री हेड कॉमन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने टू हेड्स अपीयर लिया है, ओके, इसका मतलब क्लियर कट है कि दो हेड होने चाहिए, तीन हेड वाली बात नहीं हो रही, एटलीस्ट होता तब थ्री हेड भी आता, यही लैंग्वेज थोड़ा ध्यान रखना होता है। अब देखो यहाँ पर क्लियर कट, ए और बी का इंटरसेक्शन फाइव, हमने इतने एग्जांपल्स में कर लिया, ए और सी का इंटरसेक्शन फाइव, ठीक है, ए बी और सी का इंटरसेक्शन फाइव, और तीनों का यूनियन क्लियर कट एस नहीं है, क्या रह गया बेटा, वन हेड वाले नहीं हमने लिए, ठीक है। इसीलिए ये थिंकिंग प्रोसेस कह रही थी, सैंपल स्पेस लिखते ही जब ऐसी थिंकिंग प्रोसेस बना लेते हो तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत इजी हो जाते हैं बेटा, ठीक है। सैंपल स्पेस में इसलिए आपको डिटेल में कराया, आपको थिंकिंग प्रोसेस आपको कहा बिल्कुल ऐसी ही रखिए, ओके। ए बी सी मेंशन कर दें हम, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, but not exhaust, okay, आई होप इट इज क्लियर बेटा। एक बार एग्जाम्पल्स अपने जरूर बनाइएगा, ठीक है, बिल्कुल वेरीफाई करवाना चाहते हैं आप व्हाट्सएप पे भेजिए, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल चेक, ओके। अपनी क्रिएशन होनी चाहिए बेटा, यही सब क्वेश्चंस होते हैं जो नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट और अबव एवरेज को स्टूडेंट्स को डिफर करते हैं, ठीक है। यही 20 मार्क क्वेश्चन आपके पेपर में भी जरूर सेट किए जाते हैं इंटेलिजेंट और एवरेज को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, ओके। चलिए, two dice are thrown, two events A, B and C, sorry, three events A, B and C are as follows, getting an even number on the first die, B getting an odd number on the first die, C getting the sum of the number on the dice less than equal to 5. अब ये डिस्क्राइब करने को कहा है बेटे, डिस्क्राइब करने को कहा है, इनको लैंग्वेज में डिस्क्राइब करने की कोशिश करें बेटा, ठीक है। देखिए ए क्या कहा था, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, getting an even number on the first die, that means a complement क्या हो जाएगा, not getting an even number on the first die, या फिर getting an odd number on the first die। डिस्क्रिप्शन याद है बेटा आपको, ऐसे ही डिस्क्राइब कराए थे, a कॉम्प्लीमेंट आप लिख सकते हो getting an odd number, ठीक है, इवन का कॉम्प्लीमेंट ऑड, ऑड का कॉम्प्लीमेंट इवन ऑन द फर्स्ट डाई, जब फर्स्ट डाई पे कंडीशन बोली है तो फर्स्ट डाई पे ही रखिए, इसको ये नहीं कर दीजिए, ठीक है। और इसी को आप ये भी कह सकते हो, नॉट गेटिंग एन इवन नंबर, नॉट गेटिंग एन इवन नंबर बेस्ट रहेगा, आप मैथ्स की अपनी पूरी नॉलेज यूज करिए, जो इवन नहीं है वो ऑड है आपको पता है, बिल्कुल वैसे ही लिखिए, लेकिन स्टिल आपको नेम नहीं ध्यान आ रहा तो आप ऐसे नॉट करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, नॉट ए इवेंट ही कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या पूछा, नॉट बी, नॉट बी गेटिंग एन ऑड नंबर, इनफैक्ट आप देखो नॉट ए बी क्या कहा था, गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट राइट, तो ए कॉम्प्लीमेंट इनफैक्ट बी है, ये भी आप बिल्कुल और सोच बढ़ा के लिख सकते हो बेटा, बिल्कुल आपको कोई कंडीशन नहीं बोला बी के टर्म्स में, लेकिन आप बेटर है बिल्कुल ऐसे लिखो, समझ पा रहे हो तो ये भी लिख सकते हो, बिल्कुल ये भी लिख सकते हो समझ पा रहे हो तो, और देखो तो से बी का नॉट, नॉट बी, दैट मीन्स बी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज नथिंग बट ए, बी में क्या कहा है, गेटिंग एन ऑड नंबर, तो उसका नॉट क्या हो गया, गेटिंग एन इवन नंबर, ओके, तो नॉट बी इज नथिंग बट ए, ओके। अब ए और बी इनको कंबाइन कर रहे हैं बेटे, कंबाइन करेंगे तो गेटिंग एन इवन और ऑड, ठीक है, लैंग्वेज सीखना यहां काम आ रहा है बेटे। अब इसको आप लिखने लगोगे 36 आउटकम में से तो बहुत लंबा पड़ेगा बेटे, वो काम नहीं करना चाहिए, गेटिंग एन इवन और
an odd number, that means any number हो गया वैसे, ठीक है, any number on the first die. ठीक है, ए एंड बी क्या हो जाएगा बेटे, नाइदर ए इवन एंड ऑड, इवन एंड दोनों हो सकता है बेटा, कोई होगा, नो ये तो नल सेट हो गया बेटे, नल सेट हो गया। फर्स्ट डाई में इवन भी हो और ऑड भी हो, ऐसा नहीं हो सकता, कोई नंबर इवन एंड ऑड दोनों हो ही नहीं सकता, तो फिर एंड वाला मामला फाई हो गया, नल हो गया। ठीक है, फिफ्थ, ए बट नॉट सी, ए बट नॉट सी मतलब ए माइनस सी, ए माइनस सी, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई इज ए, इसमें से सी माइनस करना है बेटे, गेटिंग द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस लेस देन इक्वल टू 5, इसको माइनस करना है, दैट मीन्स सम ऑन द डाइस शुड बी ग्रेटर देन 5, राइट। इवन नंबर हो फर्स्ट डाई पे, ये कंडीशन बिल्कुल फॉलो हो क्योंकि ए के एलिमेंट लेने हैं, बट सम लेस देन इक्वल टू 5 ना हो, सम अपोजिट कर दें हम, ग्रेटर देन 5 कर दें जब सी को कट करना है, दैट मीन्स इसको हम डिस्क्राइब करेंगे तो कैसे करेंगे, गेटिंग एन इवन नंबर on the first die but sum of the numbers should be greater than 5, क्योंकि C में लेस देन इक्वल टू 5 का है, उससे अपोजिट लेना हमने, वो नहीं लेना ग्रेटर देन 5। ओके, ये डिस्क्रिप्शंस जरूर आनी चाहिए बेटा, अच्छे से फॉलो कर लीजिए। यस, बी और सी, बी और सी और से ही यूज करना है, गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई और गेटिंग सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाई लेस देन इक्वल टू 5, इनको कंबाइन करना है। बी और सी इज नथिंग बट गेटिंग एन ऑड नंबर on the first die or sum of the numbers, ये और वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, on the die, on the dice less than equal to 5। ओके, तो ये और वर्ड यहाँ इंपॉर्टेंट है बेटे, ध्यान रखना है। यस, नेक्स्ट इज एंड तो सेम में बस एंड कर देना बेटे, बी एंड सी, एक की डिस्क्रिप्शन लिखिए, जहां मेन की पॉइंट है वहां एंड कर दीजिए, गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, ये हमारी बी इवेंट कैरी थी, ठीक है। अब एंड करना है तो एंड वर्ड यूज कर लीजिए, एंड सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, एंड कर दिया। यस, एट्थ वन, एट्थ में अब 3 है बेटा, और थोड़ा सा एडवांस सोचिए, देखिए, ए इंटरसेक्शन बी नॉट, और बी नॉट क्या था बेटे, नथिंग बट ए था, एंड ये हमारा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन सी नॉट, ठीक है, और हम और ध्यान कर ले तो दिस इज नथिंग बट ए माइनस सी, ए माइनस सी हमने निकाला था बेटे, सेम ढंग से, दैट मीन्स ए के एलिमेंट चाहिए और सी के एलिमेंट नहीं चाहिए, दैट मीन्स गेटिंग एन इवन नंबर
on the first die. Okay, on the first die, but सम ऑफ द नंबर्स, अब जो सी में है वो नहीं होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। सी में है लेस देन इक्वल टू 5, तो ये ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। ओके, एक बार दोबारा से बोलूं बेटा इसे, ए इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट। नॉट बी मतलब नॉट बी हमने निकाला ए, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन नॉट बी तो ए ही हो गया, राइट। ए इंटरसेक्शन ए इज ए इटसेल्फ, और इसका फिर सी कॉम्प्लीमेंट से लेना है हमने इंटरसेक्शन, दिस इज नथिंग बट ए माइनस सी। दिख रही है कितनी इंपॉर्टेंस इस डेफिनेशन की, ठीक है। ये रिजल्ट इसलिए आपको बार बार कह रहे, ध्यान रखिए। बस सिंपल हमने पहले निकाला हुआ था, उसी को यूज कर लिया हमने। नहीं भी निकाला होता तो ए माइनस सी सोचना सिंपल था, बजाय कि हम तीन तीन इवेंट्स की टर्म में सोचें, उसको एंड और से कंबाइन करें। ओके, आई होप बेटा डिस्क्रिप्शन में भी ये लिखना आपको सिंपल लगा है, इसको एक बार जरूर रिवाइज करिएगा, अपने आप करके देखिएगा। वेरी गुड क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड डिस्क्रिप्शन, अलजेब्रा इन डिस्क्रिप्शन इन फैक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस, रेफर टू द सेम क्वेश्चन 6, इसी के रेफरेंस में पूछा बेटे, स्टेट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यस ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिकॉज देयर इंटरसेक्शन इज 5। फर्स्ट में इवन पूछा है, सेकंड में ऑड पूछा है, तो इनका इंटरसेक्शन 5 है। रीजन पूछा है तो आप बिल्कुल दे दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी इज 5। सेकंड क्या कहा है अब हमें, A and B are mutually exclusive and exhaustive. Yes. फर्स्ट में कंडीशन लगी थी बेटा, सिर्फ फर्स्ट में इवन, फर्स्ट में ऑड, और किसी पे कंडीशन नहीं थी, तो दैट मीन्स बाकी सभी हमने कवर कर लिए थे, तो दैट मीन्स डेफिनेटली ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है ही, हम देख चुके, एग्जॉस्टिव भी हैं। ट्रू एस A इंटरसेक्शन B is 5 and A union B is S, ठीक है। टू डाई ही तो रोल हो रही है, तो कंप्लीट सैंपल स्पेस हो जाएगा इससे। थर्ड, यस ये भी ट्रू है, ये तो हम देख ही चुके क्वेश्चंस में, ठीक है। ए इज इक्वल टू नॉट बी है, बिल्कुल सॉरी ट्रू लिखना था हमने, ये हम देख चुके हैं। रीजनिंग में हमने लिखना है यस ट्रू। फोर्थ, जब आपको 6 क्वेश्चन नहीं किया होगा बेटे तो आप बिल्कुल इन चीजों को करके दिखा देंगे जब रीजनिंग पूछी हुई है, अदरवाइज ट्रू फॉल्स में जनरली रीजनिंग नहीं पूछते पेपर में, बुक में ही आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं। यस, ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बेटा। ए सी में क्या है, ए में था इवन नंबर फर्स्ट टाइम में, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दे, फर्स्ट डाई पे हमारा इवन नंबर, दूसरे के लिए कुछ नहीं कहा। और सी में क्या कहा था बेटे, दोनों का सम, ये ए और बी है अगर, तो ये सम लेस देन इक्वल टू 5 हो, तो अगर यहाँ पर फर्स्ट इवन 2 है तो इधर 3 हो सकता था ना, और अगर 2 है, सॉरी 4 है, इवन ही तो होना है, 4 है तो 1 भी हो सकता था, दोनों कंडीशन है, ये एलिमेंट कॉमन आ गए, ठीक है, तो फॉल्स हो गया। ए एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, और रीजनिंग दे दीजिए, बिल्कुल आप ये रीजन लिख सकते हैं, दो कॉमन जो एलिमेंट्स हैं, ए इंटरसेक्शन सी इज 2 3 4 1 which is not equal to 5. Okay, yes, A and not B are mutually exclusive. Yes, बताइए बेटा, आई होप आप खुद जवाब दे रहे हैं। बी नॉट क्या था बेटे, बी नॉट अभी यहाँ भी लिखा हुआ हमने, ए खुद, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे होंगे, फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, क्यों, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी नॉट इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन ए विच इज ए इटसेल्फ, तो 5 तो नहीं हुआ ना बेटे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुआ। ओके, एंड द लास्ट वन, नॉट ए नॉट बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नॉट ए क्या हुआ बेटे, नॉट ए मतलब बी, नॉट बी क्या हुआ, ए, नॉट ए मतलब बी,
नॉटी मतलब, इसको चलिए यहाँ देखते हैं, रीजनिंग अभी लिख देंगे। नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी इंटरसेक्शन सी। नॉट ए मतलब ए बी और नॉट बी मतलब ए इंटरसेक्शन सी। अभी हमने देखा बेटे ए और सी के इंटरसेक्शन में भी कॉमन था। अब अगर बी और सी के इंटरसेक्शन में देखें, वैसे यही हमारा नल सेट नहीं आया तो ये कंप्लीट भी नहीं आएगा। बी और सी में भी देखें, उसमें भी एलिमेंट निकल जाएंगे। देखिए बी में क्या था, फर्स्ट ऑड, सिर्फ ये कहा था, और सम लेस देन 5, यस बिल्कुल 1 4 आ सकता है यहाँ पर 3 2 भी आ सकता है, राइट। दैट मीन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में जब हम बात करते हैं बेटा, हम तीनों की बात कर रहे हैं, तो बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी ये दोनों ही फाई नहीं है, ये दोनों ही फाई नहीं है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुआ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुआ। तीनों में कॉमन कहें बेशक तो वो हो सकता है, लेकिन हमें पेयर वाइज भी देखना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देखना है। तो ये क्लियर कट फॉल्स हो गया बेटे, एग्जॉस्टिव तो देखने की जरूरत ही नहीं है, एक ही कंडीशन हो गई तो क्लियर कट हो गया। ए इंटरसेक्शन सी इज नॉट फाई एंड बी इंटरसेक्शन सी इज नॉट फाई, ठीक है। और ए और बी में कुछ कॉमन होने नहीं वाला, तो तीनों में तो नहीं आएगा कॉमन, बट पेयर वाइज नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। ओके क्लियर। चलिए ये एक्सरसाइज कंप्लीट की है हमने बेटा, एग्जाम्पल भी सिंपल ही है इसके, बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके 1 मार्कर एग्जाम्पलर भी करिए। ओके नेक्स्ट क्लास में हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी प्रॉपर थ्योरी लैंग्वेज। ओके थैंक्स एवरीवन।